नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और वीडियो आप लोगों के सामने है। आने वाले सभी एग्ज़ाम, वो SCS हो, BPSC हो, UPPCS हो, UPSC हो, RO, ARO, SSC, जितने भी एग्ज़ाम आपके भविष्य में आने वाले सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर आ गया, लेक्चर नंबर 2 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट के साथ करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे मोटिवेशनल कोट पर, उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया सारे के सारे। आप बिल्कुल, हम पहले मोटिवेशन कोट पे बात करते हैं। वक्त तो कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी तुझे बदल देंगे। तो याद रखना, इतना तो एटीट्यूड इंसान का होना चाहिए बिल्कुल, कि ऐसा रखे भैया वक्त को बदलने की चाह जिसकी है वही दुनिया बदलता है। ठीक है भैया, तो बिल्कुल क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। जुड़ जाइए अपनी फोन की स्क्रीन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है? आधुनिक भारत है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। 18वीं शताब्दी में जो नए राज्य स्थापित हुए थे वो, इससे पहले जो हमारी वीडियो 1857 की क्रांति के ऊपर एक वीडियो हो चुकी है प्यारे बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो शुरुआत हम करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जी। तो क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या रहने वाला है? क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बाकी कथन गलत होंगे प्यारे बच्चों, सिर्फ एक ही सही है उनके बारे में और बाकी गलत होंगे। तो देखते हैं। तो 23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन पेरिस में हुआ। तो भैया ये बिल्कुल ठीक है, वो पेरिस में ही मरे हैं 1893 में। कौन? दिलीप सिंह, 8वें पुत्र महाराजा रणजीत सिंह के। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। ठीक है, ऐसा तो नहीं हमें कहीं, उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा। नहीं, ऐसा लगता है कहीं लास्ट में भैया वो पेरिस जब चले गए तो कहीं ना कहीं सिख धर्म से वो दूर हो गए। वे कभी भी रूस नहीं गए भैया, वो रूस भी गए। तो इसका आंसर है पहला। तो भैया याद रखना, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था महाराजा दिलीप सिंह का। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो बताइए किस गुरु ने फारसी में क्या लिखा है? जफरनामा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बता दीजिए। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, गुरु हरराय हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो भैया आंसर है गुरु गोविंद सिंह। तो तीसरा, थर्ड, तो गुरु गोविंद सिंह है जिन्होंने जफरनामा लिखा है फारसी भाषा में। देखो, फारसी के भी जानकार हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था, यानी किसने इसको लिखना शुरू किया है? ठीक, किसने इसका संकलन किया है? गुरु नानक देव, रामदास, अर्जुन देव, या नीचे गुरु गोविंद सिंह, जो भी होंगे। तो इसका आंसर भैया अर्जुन देव। अर्जुन देव ने ही इसका संकलन किया, उसने लिखना शुरू किया आदि ग्रंथ। और गुरु गोविंद सिंह ने इसका नाम रख दिया था क्या, जब ये पूरा हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब। आदि ग्रंथ जो पवित्र ग्रंथ है सिख धर्म का, उसी को गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं भैया, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? किस सिख गुरु की मुगल बादशाह जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? बताओ कौन से गुरु किसको जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर ने मरवाया था? गुरु हरगोविंद को, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु अर्जुन देव को, गुरु तेग बहादुर को? तो याद रखना भैया गुरु अर्जुन देव को। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने। क्यों? क्योंकि जहांगीर का बेटा जो खुसरो सबसे इसका बड़ा बेटा था, वो अर्जुन देव से पैसे लेके आया था। और गुरु गोविंद अर्जुन देव को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करने वाला है। तो बस जब उसने विद्रोह कर दिया तो जहांगीर ने पूछा किसके मिल के आया था, तो बताया गया गुरु अर्जुन देव से। और भैया जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी, और यहीं से मुगलों और सिखों की दुश्मनी शुरू होती है। रणजीत सिंह किस मिसल के थे? सुकरचकिया, संदवालिया, एलूवालिया या रामगढ़िया? तो भैया याद रखना, रणजीत सिंह थे सुकरचकिया मिसल के, याद रखना। रणजीत सिंह ने सिर्फ 12 साल की उम्र में बड़े सिख साम्राज्य की, महान सिख साम्राज्य की नींव डाली, और 12 मिसलों को इकट्ठा करके एक सिख साम्राज्य बनाया, और जिसकी राजधानी लाहौर थी। तो याद रखना, सुकरचकिया रणजीत सिंह की मिसल थी। अगला क्वेश्चन, किस मिसल के थे? सुकरचकिया मिसल के थे भैया महाराजा रणजीत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न भारतीय शासकों में से कौन सा था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति
से दूतावास स्थापित किए थे? बताओ किसने? आधुनिक पद्धति से दूतावास हैदर अली ने, मीर कासिम ने, शाह आलम द्वितीय ने या टीपू सुल्तान? तो याद रखना भैया, ऐसी आधुनिकता टीपू सुल्तान ने दिखाई थी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर मिलेगा आपको टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने आधुनिक, भैया इसने जैकोबिन क्लब की, फ्रांस के जो क्लब था उसकी सदस्यता भी थी, और एक स्वतंत्रता का पेड़ भी लगाया था टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए। और आधुनिक पद्धति से दूतावास, आधुनिक पद्धति का इन्होंने शस्त्रागार भी बनाया था चटगांव में, सॉरी डिंडीगुल कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जाटों का प्लातून किसे कहा जाता है? चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जाटों के अफलातून, जाटों के प्लेटो कौन है? तो भैया वो सूरजमल है। कौन है प्यारे बच्चों? उनका नाम है सूरजमल। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की है? बताइए कौन है वो? कौन है जिन्होंने अंग्रेजों को, वास्तव में अंग्रेजों को किसी ने अच्छी तरह पहचाना? तो भैया वो था अलीवर्दी खां। ना सिराजुद्दौला खान, ना सिराजुद्दौला, ना मीर जाफर, ना मीर कासिम। आंसर है अलवर्दी खां। अलवर्दी खां ने कहा था कि भैया ये अंग्रेज जो है ना, ये मधुमक्खी का छत्ते के समान है। अगर आप इनको छेड़ोगे तो ये मधुमक्खी की तुम्हें डस लेंगे, अगर आप इनसे ढंग से रहेंगे तो ये शहद देंगे। ऐसा कहना था, ऐसा उनका मानना था। किसका? अलीवर्दी खां का। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार खोला था? बताइए, शिवाजी, हैदर अली, टीपू सुल्तान या इनमें से कोई नहीं? सारे के सारे क्वेश्चन भैया बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिए जल्दी क्या आंसर है इसका। किसने खोला था आधुनिक शस्त्रागार? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना, आधुनिक डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार हैदर अली ने खोला था। ठीक है जी, हैदर अली। तो आंसर क्या है जी प्यारे बच्चों? आंसर रहेगा जी हैदर अली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? तो बताओ किसको? सरफराज खान को, मुर्शीद कुली खां को, अलवर्दी खां को, साउद्दीन? मुगल बादशाह ने किया था मुर्शीद कुली खां, उसी को ही भैया बंगाल का उन्होंने गवर्नर घोषित किया था। उसके बाद अंग्रेजों के हाथ में चले गए पूरा बंगाल ही। तो भैया आंसर क्या है? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया जो अंतिम गवर्नर था वो था मुर्शीद कुली खां। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, यह युद्ध कहाँ हुआ था? तो याद रखना 1757 के प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। और ये युद्ध नहीं, एक धोखा था भैया। बहुत जल्दी ये युद्ध क्या हो गया, अंग्रेजों ने जीत लिया था और सिराजुद्दौला के साथ धोखा हुआ था। सिराजुद्दौला को धोखा दिया उसी के सेनापति मीर जाफर ने और उसके मंत्री राय दुर्लभ ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शीद कुली खां से मुंगेर स्थापित की? तो बताओ किसने की थी? अलीवर्दी खां ने, सिराजुद्दौला ने, मीर जाफर ने, मीर कासिम ने? तो बताइए किसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया? और दोनों ही जगह ये कहाँ है? तो बताओ जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। मुंगेर ले आया था बंगाल में ही, मुर्शिदाबाद से कहाँ ले आया? मुंगेर, अपनी राजधानी को। तो कौन शासक था वो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। तो आंसर है भैया मीर कासिम ने ऐसा किया था। किसने किया था प्यारे बच्चों? ये ऐसा जो करने वाला शासक है वो है मीर कासिम। ठीक है जी, मीर कासिम ने ऐसा किया था कि राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? मुंगेर ले गया। प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्न में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? गारो, खासी, कुकी, टिपराहा? तो याद रखना भैया, तो 1765 में उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। तो सबसे पहले ये मेघालय की खासी जाति के संपर्क में आए थे। तो किस में आए थे? खासी, गारो, खासी, जयंतिया वाले खासी के संपर्क में। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? देखो मैंने बताई थी, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल के थे, तो उसमें भैया मैंने आपको ये आंसर ही बताया था कि महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी। तो बताइए, अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला? तो याद रखना महाराजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। और याद रखना महाराजा रणजीत सिंह के पास एशिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी थी। तो आंसर भैया लाहौर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा प्राप्त किया कहाँ से? शाहसूजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से? तो भैया शाहसूजा, ये शाहसूजा जो है ये भैया ये शाहसूजा
शाहजहाँ के बेटे नहीं है, ये है नादिर शाह के पोते, सॉरी अहमद शाह अब्दाली के पोते, नादिर शाह के नहीं अहमद शाह अब्दाली के पोते हैं शाह शुजा। जब अफगानिस्तान में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था, शाह शुजा से उसकी गद्दी छीन ली थी, वही भैया कोहिनूर हीरा दे के गया था महाराजा रणजीत सिंह को, ताकि उसकी गद्दी को दोबारा वापस दिला पाएँ अफगानिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह, और ये महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दे गया था। तो याद रखना रणजीत सिंह को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था, जो हीरा की बात हो रही है कोहिनूर हीरा सुप्रसिद्ध, तो भैया वो शाह शुजा अहमद शाह अब्दाली के पोते से यानी उसके पौत्र से प्राप्त हुआ था ग्रैंडसन से। अगला क्वेश्चन भैया, निम्न में से कौन सा एक तत्व सत्य नहीं है, बताओ। निम्न में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सही नहीं है, बाकी सब आपको सही मिलेंगे, बस एक ही क्या है, एक ही प्यारे बच्चों इसमें गलत होगा, बाकी सारे होंगे सही होंगे। तो क्या है, अली मर्दाना खान ने बंगाल में राजस्व पद्धति प्रारंभ की, ऐसा तो नहीं देखने को मिला, सही नहीं है। चलो, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, बिल्कुल किए थे जी लाहौर में रणजीत सिंह ने। आमेर में सवाई जयसिंह ने न्यूक्लिड की रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद बिल्कुल करवाया था भैया आमेर जय सिंह ने, ठीक है जी। और वहाँ पर दूरबीन वगैरह भी, टेलीस्कोप भी लगे थे। मैसूर में टीपू सुल्तान ने सिंगेरी मंदिर में देवी सरद की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, बिल्कुल दिया था भैया टीपू सुल्तान ने। भले टीपू सुल्तान बदनाम था कि भैया ये मुस्लिम धर्म कन्वर्ट कर रहा है, हिंदुओं को मुसलमान बना रहा था उस समय, लेकिन इसने श्रृंगेरी मंदिर के लिए, ठीक है, धन दान भी दिया था। तो इसका जो आंसर है, आंसर भैया पहला। तो ऐसा नहीं हुआ, कहीं भी नहीं देखा गया कि अली मर्दाना खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की हो, नहीं। तो इसका आंसर भैया पहला ही गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो इसका आंसर जो क्या है वो पहला है प्यारे बच्चों, बाकी सारे आंसर सही हैं, पहला आंसर इसका गलत है। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है, वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। आप हमारी वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते, ज़्यादा से लोग जोड़ दें। अगर आपको हमारी वीडियो लगातार चाहिए तो जल्दी से जल्दी आप हमारी वीडियो के जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, दबा दें उसको, जिससे आपको लगातार हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इससे पहले भी हमारी और भी वीडियो बहुत सारी हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। नृत्य की, वादक यंत्र, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले व्यक्तित्व की, सबकी भैया वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई। वीडियो को आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो के साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।